राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके सब मनोरथ कार्य पूर्ण करें। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें। इसी कामना के साथ एक बार पुनः सभी भक्तों को और मेरे YouTube चैनल के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों को दीपावली के इस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम ओम वंदे देव उमापते सुरगुरम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तिनाथश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 14वां और 15वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार की स्तुति भगवान शंकर के की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। भगवान शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लग गए। उत्कंठ भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है और यहाँ किस कारण से आए हो। मेरे योग्य जो सेवा है उसके लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप अब मेरे आगमन का कारण सुनिए। मैं आज यहाँ आया हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आप वहाँ सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा।
तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ माता पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा, जो सर्वंगा सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र है और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं को कार्य करने में इच्छुक भगवान शंकर से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति हो और त्रिलोकपति होने के योग्य तुम ही हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एवारत है, उच्च श्रभ घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है और मणियों और रत्नों की ढेर भी तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वो सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वंगा सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान दूसरी सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वंगा सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत भगवान शंकर के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से जो है सभा में चला गया और भगवान शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश जो है कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से वहाँ से भाग गया, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने भगवान शंकर की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी, अपनी रक्षा की पुकार की। भगवान शंकर ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, तो भगवान आप मुझे बताए मैं क्या खाऊं। तब माहेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है
तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। भगवान शंकर की आज्ञा से वह पुरुष हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आज्ञाकारी मानकर अपना प्रियगण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। भगवान शंकर के ऐसे वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह भगवान शंकर द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका से जो रावणम सप्त दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहा लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर से वितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी माता की जय। भागे मेरी प्यारी माली दे पुत ने लाई दिखाई बामण दे पुत ने सींच दिखाई जब मेरी तुलसा हुई तो पाती आकर कृष्ण जी ने मारी जाती जब मेरी तुलसा ने छोटियां नजरा आप कृष्ण जी ने
मूंगी चढ़िए चावल चढ़िए तुलसा रानी तेरा भोजन चढ़िए काशी बुनिए पातक बुनिए तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए काशी करिए पीतल करिए तुलसा रानी तेरे बर्तन करिए सोना करिए चांदी करिए तुलसा रानी तेरे नैने करिए काशियाँ आया दुआसियाँ आया तुलसा रानी तेरियाँ मासियाँ आया चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए बार बजदे आजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे बाहर उगया अक अंदर पैंदे रानी तुलसा दे गहने बाहर उगया अक दतूरा अंदर पैंदा रानी तुलसा दे चूड़ा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू बैलियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा मेरी तुलसा तू तीजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा जद मेरी तुलसा ने ले लियां लावा कोल बैठी बैता मंगल गावा रल मेरी तुलसा ने ले फेरे आप कृष्ण जी ने चार चफेरे जद मेरी सैया ने माता मताया तुलसा रानी दा डोला तसाया जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई कोल खड़े रानी तुलसा दे पाई जद मेरी तुलसा लैंदी हुलारे जाए बैठी श्री कृष्ण द्वारे रानी नमो नमो हरदी पट रानी नमो नमो जगत आई नमो नमो आरती मंगला तुझे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा जे मैं जानती सराणे तुलसा करी तुलसा ना बूटा मैं गंगा के सटामदी जेनी सखी तू गंगा के सटामदी गंगा बीच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण गोताला मुंदे एक खान सुती रानी रुक्मण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जानदी सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं पांच सटामदी जेनी सखी तू पांच सटामदी बनावी हुंदे चंदन लकड़ी श्री कृष्ण तिलक लगावरे एक खान सुती रानी रुक्मण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जानदी सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं कुए च सटामदी जेनी सखी तू कुए च सटामदी कुए बीच गंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण जल पीवंदे राधा पूछे दसो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम पादों महीने न्यों आई भैन सुभद्रा माता जाई उस
उसने राखड़ी बन्नी राम। राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम। राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम। असुमनी आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने जो टंगे राम। राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम। कथक में आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने तिलक लगाया राम। आरती करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज तन पानी दइए। उठ मर शोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई। कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। मंगल आरती मंगलाचार मंगलम के दर्शन दे लो। मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे सालिक राम। अंदन दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे। बसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज तन पानी दइए। उठ मैं यशोदा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई। कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। मंगल आरती मंगलाचार मंगलमुखी दर्शन दे लो। मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे साल ग्राम। अंत न दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे। बसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता की सेवा करिए अपने की आज्ञा लइए। चंद सूरज पानी दइए। उठ मर शोधा करो रसोई बेला भोजन दी होई। कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। आरतियां दी आरती पटियां दी लो। करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए। गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। राधे श्याम तेरी आरती करा। राधे श्याम तेरी आरती करा। सदा विष्णु तेरी आरती करा। सूरज तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। सारे तेरी आरती करा। गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। राधे श्याम तेरी आरती करा। सीता तेरी आरती करा। सूरज तेरी आरती करा। दुर्गे शंकर तेरी आरती करा। रानी नमो नमो रानी नमो नमो। दीपक रानी नमो नमो। हर दीपक रानी नमो नमो। मेरी कटो 84 नमो नमो। मेरी कटो 84 नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हर दीपक रानी नमो नमो। तुलसा के गमले में ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है। ब्रह्मा जी आए। तुलसा को पूजन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्राह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्राह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी के वेदों में ओम लिखा
तुलसा को पूजन विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु के चक्कर पे ओम लिखा है, विष्णु के चक्कर पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। तुलसा के गमले पे ओम लिखा है, तुलसा के गमले पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। पूजन राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। राम जी के धनुष पे ओम लिखा है, राम जी के धनुष पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है, मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। तुलसा को पूजन श्याम जी आए, तुलसा को पूजन श्याम जी आए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए। श्याम की मुरली पे ओम लिखा है, श्याम जी की मुरली पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले